दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया सांसों को रोक देने वाला कांटे का रोमांचक सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला यहां दुबई के मैदान पर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां पहले भारतीय गेंदबाजों वरुण और कुलदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे की भी टीम नतमस्तक हुई, तो 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित के साथ मिल भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाते हुए इतिहास ही लिख डाला। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको इस कांटे के ऐतिहासिक फाइनल की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। और यदि आप भी टीम इंडिया रोहित कोहली जडेजा के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, इस फाइनल की जंग में सबसे पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सटनर, और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से रनों की बरसात करने बिलियन के साथ सचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, और आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा चौके और की बारिश करते हुए काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में समी को बाउंड्री के बाहर चौकी के लिए मारकर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी 7वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिलियन को एलबीडब्ल्यू कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विलियन 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए। 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक सचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड को 440 बॉल का झटका दिया। रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों 1 की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 69 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरी मिचेल आए थे, लेकिन दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरने शुरू हो गई। इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर अपनी टीम की डूबती नया कोपर लगाने डैरिल मिशेल के साथ टॉम लेथम की खतरनाक जोड़ी में मौजूद थी। 15 ओवर में न्यूजीलैंड ने 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ये दोनों बेहद संभाल कर बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था यदि वो आउट हुए तो फिर न्यूजीलैंड को तहस नहस होने से कोई नहीं बचा सकता। बेहद समझकर बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 20 ओवर में अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी दबाव न्यूजीलैंड पर था। और दोस्तों, बढ़ते दबाव का बखूबी फायदा उठाया इस बार सर रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 24वें ओवर में एक और बड़ी मछली टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू कर न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा ला दिया था। इसी के साथ जहां लेथम 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो टीम इंडिया को 108 के स्कोर पर ही चौथी सफलता मिल चुकी थी। अब मिशेल का साथ निभाने के लिए खतरनाक ग्लेन फिलिप्स आए थे। दोस्तों, ये दोनों न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद थे, यह बात उन्हें भी पता थी, तभी तो ये दोनों कोई गलती नहीं करना चाहते थे। संभालकर बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 35वें ओवर में अक्षर के खिलाफ 2 रन दौड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी दरमियान 5वीं बॉल में रोहित शर्मा से एक कैच भी छूटा, और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों ने तो भारतीय टीम की नाक में दम करते हुए 50 रनों की कमाल की साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर विकेट की तलाश में रोहित बुलाते हैं 38वें ओवर में वरुण को, और इस गेंदबाज ने आते ही इस बार फिर शिकार कर आधी की भी टीम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था, जहां फिलिप्स 34 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने आए थे माइकल वेस्टवेल, जिन्होंने मिशेल के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। डेरी मिचेल ने अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी भी ठोक दी थी। यह खिलाड़ी लोन वॉरियर की तरह अकेले मैदान में डटा हुआ था, और अब तो इन दोनों ने टीम इंडिया पर सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। 45 ओवर में न्यूजीलैंड 201 रन बना चुकी थी। 40वें ओवर में मोहम्मद शमी का स्वागत डेरी मिचेल ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौकों से किया, लेकिन दोस्तों, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चौथी ही गेंद पर शमी ने मिचेल को रोहित के हाथों
कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को छठी सफलता 211 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां मिचेल 3 चौकों की बदौलत 63 रन बनाकर अपनी टीम के लिए वापस गए। अब कप्तान सदना अंतिम कुछ ओवरों का फायदा उठाने के लिए मैदान में आए थे। हालांकि सेंटर सिर्फ 7 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं, पर माइकल ब्रेसवेल ने भारतीय गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए 39 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी ठोकी। अंत तक नाबाद रहते हुए इस खिलाड़ी ने 3 चौकों 2 की बदौलत 40 बॉल में 53 रनों का योगदान दिया, जिसकी वजह से 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 251 रनों का एक फाइटिंग टोटल टीम इंडिया के सामने रख दिया था। तो वहीं टीम इंडिया के लिए वरुण और कुलदीप ने सबसे अधिक 2-2 सफलताएं हासिल की। शमी और जडेजा को भी एक एक विकेट मिला। अब टीम इंडिया और चमचमाती ट्रॉफी के बीच सिर्फ 252 रनों का फासला रह गया था, जिसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए 14 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर कप्तान रोहित और उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। और दोस्तों, आते ही कप्तान रोहित ने दूसरी ही बॉल में कायल जेमिस का स्वागत अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से तूफानी बटो कर किया और अपने खतरनाक इरादों से कीवी टीम को रूबरू भी करवा दिया था। वो तो सर पर कफन बांधकर आए थे कि आज तो न्यूजीलैंड को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ओवर लेकर आए विलियम और रुक को भी दिन में तारे दिखाते हुए रोहित ने तीसरी और छठी गेंद पर एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करार चौके मारकर 2 ओवर में ही 22 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचाया और न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। कप्तान रोहित को आज रोक पाना किसी भी की भी गेंदबाज के बस की बात नहीं थी। 5 ओवर में टीम इंडिया ने 36 रन बनाए, तो छठे ओवर में रोहित ने नेथन स्मिथ को 92 मीटर लंबा तूफानी मारकर इस गेंदबाज के पसीने छोड़ा दिए। अगले ओवर में कायल जैमसन को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर रोहित ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से करोड़ों हिंदुस्तानियों को जश्न मनाने का मौका दिया था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम रॉकेट की रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ रही थी। 8वां ओवर लेकर एक बार फिर थन स्मिथ आते हैं और इस बार भी रोहित ने इस गेंदबाज को तारामंडल के दर्शन कराते हुए इस बार उससे भी बड़ा तूफानी मारकर टीम इंडिया की जीत को 999 पर सुनिश्चित कर दिया था। जहां रोहित की खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में सन्नाटा छाया हुआ था। तो दोस्तों, इतनी आसानी से इस गेंदबाज को उन्होंने बक्सा नहीं, बल्कि उसका करियर ही तबाह करते हुए चौथी बॉल में कप्तान रोहित ने गोली की रफ्तार से चौका मारा। तो ओवर की अंतिम बॉल में भी रोहित शर्मा ने गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए डिपॉजिट कर इस ओवर में न केवल 14 रन बटोरे, बल्कि 8 ओवर में 59 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। कप्तान रोहित अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे और अपनी भयंकर बल्लेबाजी से उन्होंने टीम इंडिया की जीत को ऑलमोस्ट निश्चित कर दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद भी रोहित ने न्यूजीलैंड पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से इस वनडे को T20 बनाते हुए केवल 41 गेंद में अर्धशतक जड़ा और पूरी दुनिया को अपने सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। उसके बाद भी रोहित को रोक पाना इन गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। वो तो रोहित के सामने लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। देखते ही देखते कप्तान रोहित ने गिल के साथ मिलकर 17 ओवर में ही 100 रनों की धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया और इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। हालांकि दोस्तों, तभी मैच में बड़ा ट्विस्ट आता है। उड़ते हुए ग्लेन फिलिप्स ने गिल का करिश्माई कैच लपक कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। जहां गिल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे किंग कोहली तो सिर्फ 1 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल ने LBW किया और अपनी टीम की तगड़ी वापसी करा दी थी। जहां लगातार गिरे 2 विकेटों के बाद टीम इंडिया दबाव में थी। 20 ओवर में टीम इंडिया ने 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। मैदान पर रोहित का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर 25 ओवर में टीम इंडिया को 122 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी टीम इंडिया को जीत के लिए 130 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारत को 27वें ओवर में तीसरा झटका लगा। रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 130 रन चाहिए थे। हालांकि शुरुआती 2 विकेट के बाद रन रेट गिर गया था। इसे बढ़ाने के चक्कर में रोहित ने सचिन रविंद्र की गेंद पर आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की और स्टंप आउट हो गए। वो 83 गेंद में 7 चौके और 3 की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल क्रीज पर थे। भारत को अब भी 130 रन की जरूरत है और दोनों ने मिलकर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करी और बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर भारत को फाइनल में ऐतिहासिक जीत दिल दी। टीम इंडिया आसानी से यह मुकाबला जीतकर 12 सालों बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाने वाली है। लेकिन दोस्तों, तभी कप्तान रोहित जल्दबाजी कर जाते हैं बड़ा मारने के चक्कर में और रविंद्र की गेंद पर लैथम ने उन्हें स्टंप कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां रोहित 7 चौके 3 तूफानी की बदौलत 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल गए। अब यह मैच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के कंधों पर आ चुका था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 33 ओवर में 154 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। अय्यर का बल्ला बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। हालांकि 48 रन बनाकर ये खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। उनके बाद मैदान में आए थे केएल
राहुल दूसरी तरफ अक्षर पटेल लाजवाब फॉर्म में चल रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज भरपूर कोशिश कर रहे थे कि मैच को फंसा दिया जाए, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया को 202 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी मैच में बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। माइकल ब्रेसवेल ने अक्षर पटेल का शिकार कर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था। जहां अक्षर सिर्फ 29 रन बना पाए। अभी भी टीम इंडिया को 51 बॉल में 49 रन जीत के लिए चाहिए थे और दोस्तों केएल राहुल के साथ मिलकर फिर हार्दिक पांड्या ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि इतिहास ही लिख डाला।